हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम देखेंगे वे क्या साइन हैं जो आपको एग्ज़ाम देने से पहले ये बता देंगे कि आपका एसएससी जेईई एग्ज़ाम या कोई भी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आप वीडियो को पूरा देखना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें नई पता चलेंगी। जो स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं अपने बारे में बता देता हूँ। एसएससी जेईई 2023 में मेरी 8वीं रैंक थी। एसएससी जेईई 2022 भी मैंने क्लियर किया हुआ है। उसके अलावा गेट भी मैंने 3 बार क्लियर किया हुआ है। बेस्ट रैंक मेरी 700 थी। हरियाणा पीडब्ल्यूडी जेईई का एग्ज़ाम में भी मेरी टॉप रैंक थी। और इन सब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप यूट्यूब चैनल एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपको इम्पोर्टेंट अपडेट दे देता हूँ। टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो इस साल के मिनिमम प्राइस केवल 351 रुपीज़ में अवेलेबल है। और इतने का आपको तभी मिलेगा जब आप मेरा कूपन कोड दैया को यूज करके इसको बाय करते हैं। इसको बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट के अंदर मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक के पास प्रो से आप ढेर सारे कंपटीशन एग्जाम के यानी अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको लगा सकते हो। आप ढेर सारे टेस्ट सीरीज दे सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज है जिससे आपको कंपटीशन का एक्यूरेट अंदाज़ा मिल जाएगा। तो रिपब्लिक डे सेल 25 से 26 जनवरी 2025 तक ही ये मिनिमम प्राइस आपके लिए अवेलेबल रहेगा। और मेरा कूपन कोड करने से आप इसको मिनिमम प्राइस 351 में बाय कर सकते हैं। तो अब वीडियो के ऊपर आ जाते हैं। तो पहला साइन क्या है कि भाई जिससे आपको बिना पेपर दिए ये पता चल जाएगा कि इस साल आपका एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आप 80 से 90% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सोल्व कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये है आपका बहुत जल्दी एसएससी का या फिर कोई भी अन्य जो भी आपका एग्ज़ाम है वो क्लियर होने वाला है। तो दिस शोज योर कमांड ओवर द कोर कंसेप्ट। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पा रहे हो 80-90% तो इसका मतलब है आप असली जो पेपर है उसके अंदर भी उनको ईजिली कर सकते हो। सेकंड साइन क्या है भाई जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम जल्दी क्लियर होने वाला है। आप 80 to 90% क्वेश्चन को तो सोल्व कर ही पा रहे हो। जो बचे हुए 10 से 20% क्वेश्चन है वो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं। जैसे ही आपने उनका सॉल्यूशन देखा आपको भी अगर तुरंत समझ में आ जाते हैं तो इस चीज़ का क्या मतलब है कि भाई आप अच्छे से समझ पा रहे हो सब्जेक्ट को। और जो असली पेपर के अंदर कंसेप्ट बूझना चाह रहा है या जो जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं और आप पेपर में भी उनको ईजिली सोल्व कर सकते हो। तीसरा साइन क्या है भाई प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर आप टेस्ट सीरीज देने लग रहे हो जैसे कि टेस्ट सीरीज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई भाई वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज है। अगर इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपकी टॉप रैंक आती है, टॉप रैंक इन द सेंस आप 5% या 10% बच्चों के अंदर हो, मान लो 1000 बच्चों ने टेस्ट दिया और आपकी 100 के अंदर रैंक है, तो इस चीज़ का क्या मतलब है कि आपका बहुत जल्दी एग्ज़ाम क्लियर होने वाला। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जो बच्चे टेस्ट देते हैं ना वे वहीं बच्चे टेस्ट देते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं। और उसके अंदर भी अगर आप टॉप 10% में आ रहे हो तो बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है। तो थर्ड साइन आपका यही है कि भाई आप टेस्ट जो दे रहे हो लगातार आपकी अच्छी रैंक टेस्टों के अंदर आने लग रही है। आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो काम कर रही है। इस चीज़ से हमें ये पता चलता है। फोर्थ साइन क्या है एसएससी जेईई फील्स मैनेजेबल। भाई जब आप एग्ज़ाम को देखते हो, भाई आपने पिछले साल का एग्ज़ाम देखे है, इस साल का एग्ज़ाम देखे, अगर आपको ये लगता है अरे ये तो इतने आसान क्वेश्चन पूछता है एसएससी वाला तो, और आपका दिल सेटिस्फाइड आपकी प्रिपरेशन के साथ, तो इसका मतलब क्या है आप एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रेडी हैं। जो ये लाइन है योर हार्ट इज सेटिस्फाइड विद योर प्रिपरेशन, ये हर रोज़ आपको पता चल जाएगा। मान लो आज आपका जो टारगेट है अगर वो टारगेट पूरा होता है तो आपका जो दिल और दिमाग है वो क्या देता है, हाँ जी मैं सेटिस्फाइड हूँ, एक अलग ही सुकून होता है। ठीक है, तो अगर आपका हार्ट रोज़ सेटिस्फाइड है, आपका दिल सेटिस्फाइड, दिमाग सेटिस्फाइड है कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी है, तो इस चीज़ का क्या मतलब है आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो। और इस चीज़ से एक छोटी सी कहानी है कि एक व्यक्ति था वो बार बार असफलता से परेशान था, मतलब दुखी सा दिख रहा था, भाई रोना सा मुंह लगा रखा था और कह रहा था कि मेरा तो इस साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो उसके दोस्त ने कहा या गुरु ने कहा, उससे पूछा कि भाई क्या तुमने सच में सफलता के लिए ही मेहनत की थी, क्या जो तुम्हारी मेहनत थी वो सफलता के लिए थी, या तुम बस ऐसे ही भाई अब एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोगों को दिखाने के लिए कि जी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने तो बहुत मेहनत करी, ये दिखावा कर रहे हो।
तो वो व्यक्ति चुप हो गया, क्योंकि उसके दिल और दिमाग को भी पता था कि उसने सफलता के लिए मेहनत नहीं की, वो बस टाइम पास कर रहा था। लेकिन जब आपका दिल और दिमाग दोनों ये कहने लग जाए हाँ कि जो मेरी मेहनत है वो सफलता के लायक है, तो समझ जाना कि आपका एसएससी जेईई क्लियर होने वाला है, या कोई भी और दूसरा एग्जाम है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। एसएससी जेईई 2023 प्री प्लस मेंस बैच। तो ये बैच क्या है? तो ये मेरे द्वारा लॉन्च किया हुआ बैच है। अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी मेरे साथ कराना चाहते हो तो इस वाले बैच को ले सकते हो। एक दूसरी वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था, और इसका प्राइस हमने मिनिमम रखा था 99 रुपीज़। तो 26 जनवरी तक ये था 99 रुपीज़। 26 जनवरी के बाद इसको 199 कर देंगे। तो मेरे साथ लग के आप तैयारी करना चाहते हो तो कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। और अगला साइन क्या है जिससे आपको ये पता चलेगा? तो वह रिवीजन इज ए ब्रीज, यानी रिवीजन आपको बहुत आसानी से हो जाएगी आपकी। अब क्या होता है, जिस बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो वो तो जो रिवीजन करेगा उसको 5 दिन लग जाएंगे, एक सब्जेक्ट को करने में 10 दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, जब आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी तब आपके लिए रिवीजन बिल्कुल आसान हो जाएगी। जब आप पूरा का पूरा सिविल का सिलेबस 4 से 5 दिन के अंदर बिल्कुल आसानी से क्लियर मतलब रिवाइज कर पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि अब आपका एसएससी जेईई क्लियर होने वाला है। अगला साइन क्या है? सोल्व दी 100 PYQ इन अबाउट एन आवर। अगर आप 1 घंटे के अंदर कम से कम 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो तो इस चीज़ का भी ये मतलब है कि आपकी तैयारी अब अच्छी हो चुकी है, आप एग्ज़ाम क्लियर करने के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। तो रिवीजन अगर आप 4-5 दिन में कर पाते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने बताया 8वीं रैंक आई थी, 2-3 महीने मैंने पढ़ाई करी थी तो 8वीं रैंक आई थी। तो जितने साइन हैं ये सारे के सारे साइन मेरे को दिख गए थे कि भाई मेरे से 80-90% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आसानी से कर लेता था। जो बचे हुए थे वो मेरे को समझ में आ जाते थे अगर मैं ऑनलाइन सर्च करता था या वैसे कहीं से देखता था। टेस्ट मैं लगाता नहीं था, टेलीग्राम पे क्विज वगैरह देता था, या कभी कभी टेस्ट अगर कभी दिया भी तो उसमें बढ़िया रैंक आती थी। तो उससे मुझे पता चल गया था कि जी हाँ मेरे मतलब बढ़िया ये नंबर आएंगे। जब मैं 20 बच्चों में 30 बच्चों में मेरी पहले दूसरी रैंक आ रही है, चौथी 5वीं आ रही है, तो हाँ वो तैयारी बढ़िया है अपनी। एसएससी जेईई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे को आसान लगने लग गए थे। और जो रिवीजन थी भाई मैं पूरी सिविल इंजीनियरिंग की रिवीजन 3 दिन में कर देता था। फुल नोट्स की जो फुल रिवीजन थी वो 3 दिन में अपनी कंप्लीट हो जाती थी। तो इससे एक माइंड में वो आ जाता था कि जी हाँ अब मेरा क्लियर हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर की तो बताऊं, जो मैं किताब बता रखी है आपको आईएएस मास्टर की एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर की किताब 4-5 दिन में वो पूरी हो जाती थी। और अगर पूरी की पूरी किताब करनी हो तो 12 से लेकर 15 दिन में वो किताब अपनी पूरी हो जाती थी। तो उस चीज़ से भी अपने को आइडिया मिल जाता था कि हाँ ये तैयारी अपनी बढ़िया चलने लग रही है। फिर फाइनल थॉट क्या है भाई, वीडियो को हम समाप्त करें तो अगर आप इनमें से 1 या 2 साइन भी आपको दिखने लग रहे हैं तो इसका मतलब क्या, सक्सेस आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। बस आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है, बीच में पढ़ाई नहीं छोड़नी कि जी अब एग्जाम नहीं आ रहा पढ़ाई छोड़ दें, एसएससी जेईई का रिजल्ट नहीं आ रहा पढ़ाई छोड़ दें। भाई तुम्हें क्या करना है, बस पेपर देते जाना। बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। अरे भाई मत देखो उस चीज़ को, तुमने पेपर दिया बात खत्म। अब आरआरबी की तैयारी करो या राजस्थान यूपी या जो भी तुमने एग्जाम दे रखे है उसकी तैयारी करो। ये एक प्रोसेस है, रिजल्ट का वेट मत करो, एग्जाम दो अगले दिन से फिर तैयारी करने में लग जाओ। ठीक है, तो कंसिस्टेंट रहना है, प्रैक्टिस करते रहो और अपने आप में बिलीफ रखो। बिलीफ रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है भाई, आपको अपने आप में विश्वास होना चाहिए कि जी मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करूंगा और बिल्कुल आसानी से करूंगा। ठीक है, एसएससी जेईई को इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, 7-8 घंटे पढ़ के तो तुम यूपीएससी क्लियर कर सकते हो, और अगर 2-3 घंटे पढ़ रहे हो तो एसएससी का तो कोई भी एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं है। बस अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और बढ़िया गाइडेंस के साथ आप पढ़ते रहो। तो इसी थॉट के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेना चाहो ले सकते हो, जो हमारा बैच है उसको एनरोल करना चाहो कर सकते हो। तो 26 जनवरी तक ही है 99, फिर 199 फीस हो जाएगी इसकी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।